आपके अब्बू है ना वो इंडिया है। अब जो दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया भर के जो देश है ना, वो चुप बैठे हैं। क्यों चुप बैठे? क्योंकि ये हिंदू का घटना है। ये ना पूरे तरीके से वहाँ के हिंदुओं को खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरीके से कश्मीर में हुआ ना, उस तरीके से अभी फिलहाल यहाँ पे होने का काम हो रहा है, बांग्लादेश में होने का काम कर रहा है। जो इजराइल में हुआ यहूदी के खिलाफ एक चीज, एक यहूदी मरता ना, फिलहाल अभी पूरा वहाँ के जो लोग हैं ना, यहूदी कम्युनिटी, तो पूरा अभी पूरा का पूरा एक्शन ले लेते, पूरा का कंट्री एक्टिव हो जाता। और जो जिस कंट्री में यहूदी मरते, उस कंट्री को पूरे तरीके से इवैक्यूएट कर दिया जाता। लेकिन अभी क्या? नमस्कार साथियों, बांग्लादेश में हो रहे भारत के खिलाफ और हिंदुओं को खिलाफ जितने भी अत्याचार हैं वो अब बांग्लादेश पे उल्टा पड़ चुका है। क्योंकि जो भारत पे जो इल्जाम लगा था कि उस्मान हदी को मर्डर केस में भारत के ही लोगों ने और भारत के हाथ है उस मर्डर कराने में, उसमें जो हुआ था सिलसिला, जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था और हिंदुओं को जो दीपू करके वहां के जो हिंदू एक लड़का था उनको दिन दहाड़े जला के मार दिया गया। वहां पे एक निर्मम हत्या कर दिया गया। और जो वहां पे माइनॉरिटी जो हिंदू हैं उन पे किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है और ये क्या मामला है आखिर जिससे कि इतना बड़ा रूप ले चुका है ये। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि 1.5 साल पहले बांग्लादेश में जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कि उस्मान हदी एक बहुत बड़ा लीडर बना था। उसमें क्या आखिर मामला क्या है जिसके हिसाब से इतना बड़ा मामला क्रिएट होते जा रहा है? तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हिंदुओं को जो मानवाधिकार जो है ना, वो आखिर बांग्लादेश में इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है कि वहाँ के महिलाएं हो गए, वहाँ के बच्चे, वहाँ के जितने भी लोग हैं ना, उनको जब मन किया जब किसी को भी मार दिया, जब मन किया जब किसी के साथ रेप कर दिया। बहुत ही बर्बरता के साथ वहाँ पे अत्याचार करने का काम वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया में भी अब बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुका है। और जितने भी बांग्लादेशी जो माइग्रेट करके इंडिया में आ चुके हैं, जो इलीगल और लीगल जो बांग्लादेशी को सपोर्ट करते हैं ना, उनको यहाँ से भगाने का काम और उनको यहाँ से एक तरीके जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा ना अभी हिंदुओं के खिलाफ, अब उस तरीके से बांग्लादेशी के खिलाफ इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है उनको इस तरीके से डिटेशन करना। ठीक है, तो आखिर ये मामला क्या है? मामला इस तरीके से था कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये जो उस्मान हदी है, ये बांग्लादेश जेएनजी प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा लीडर बना था। ये लीडर था और इसको मर्डर हो गया, इसका इसका किसी ने मार दिया इसको। लेकिन इसको मारा, लेकिन इसका जो इल्जाम लगा ना वो भारत पे लगा कि भारत के लोगों ने इसको मराया। क्योंकि जो वहाँ के शेख हसीना थे, प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे, उनको वो तो बांग्लादेश से भाग के इंडिया आ गए थे। इंडिया आके वो इंडिया में शरण ले लिया और उनको इसलिए ब्लेम किया जा रहा है इंडिया को, क्योंकि उनको लग रहा है, बांग्लादेशियों को लग रहा है कि इंडिया के लोगों ने इसको उस्मान हदी को मराया है। लेकिन आखिर ये मामला क्या? इससे पहले यहाँ पे देखिएगा कि दीपू करके वहाँ के हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, इनको आप यहाँ पे देखिएगा कि जला के मार दिया गया। एक चौराहा पे जरा के इसको मार दिया गया और वहाँ के लोग किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिए। और ये सिर्फ एक ही इस तरीके का घटना नहीं है, ऐसा कई सारे घटना है जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो चुका है। जब जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था उस समय भी कई सारे हिंदुओं पर पथराव हुए, घर तोड़ा गया, उनको भगाया गया, उनको मारा गया और उनपे रेप जैसे इस जो नीच कायरता वाला जो चीज है ना वो किया गया उनके साथ। तो आखिर ये है क्या मामला? तो हम लोग थोड़ा सा बांग्लादेश की उसकी औकात दिखाने का काम करेंगे। जो बांग्लादेश को नहीं समझते हैं कि बांग्लादेश आखिर बना कैसे है, पाकिस्तान कैसे डिवाइड कैसे हुआ पाकिस्तान से, वो हम लोग सारे समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश, आखिर इसकी जो नींव डालने का काम है वो इंडिया ही किया था बांग्लादेश को। आप लोग जानते हैं कि पहले इंडिया बहुत बड़ा एक साम्राज्य था, एक डायनेस्टी था, एक एम्पायर था। ठीक है, जिसमें ये देखिएगा कि ब्रिटिश के समय के हिसाब से ये मैप है, ब्रिटिश काल में जब इंडिया और पाकिस्तान जब डिवाइड नहीं हुआ था उस समय का मैप है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान भी है, ये रहा पाकिस्तान, और यहाँ पे बांग्लादेश भी है। ठीक है, ये रहा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान आखिर ये दोनों हैं तो थे तो पाकिस्तानी ही, ये भी पाकिस्तानी थे, वो भी पाकिस्तानी थे। लेकिन इनको 1947 के बाद जब बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ, उसके बाद वहां के लोगों के साथ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, वो भी हम लोग आगे समझेंगे। तो उसके बाद से बांग्लादेश अलग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। ठीक है, ये रहा पाकिस्तान का मैप, नक्शा पाकिस्तान है रहा, ये यही था। ये दोनों पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान वहां पे बना। ठीक है, अब आगे हम लोग चले तो यहाँ पे अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है आपको, अगर आपको इस तरीके का हिंदी इंग्लिश में कंटेंट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे चले जाना है। यहाँ से आपको यूथ डी कोड ऑफिशियल पे चले जाना है और यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बांग्लादेश का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बांग्लादेश को नहीं पता चलेगा कि मेरा औकात क्या है, मेरा इतिहास क्या है, क्योंकि
उसको बनाने का काम इंडिया ही किया है, लेकिन आज वो इंडिया के खिलाफ ही जा चुका है, इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लोगों के खिलाफ वो इस तरीके का काम कर रहा है ना, जो कोई दुश्मन देश भी ना करता है। ठीक है, 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान को हिस्सा बना, और फिर 1971 में जो मुक्ति वाहिनी, जो इंडियन आर्मी मिल के जो चलाई थी मुक्ति वाहिनी, उसको लीड करके एक बेहतरीन जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करने का काम किया, क्योंकि उसमें कई सारे जितने भी वहां के बांग्लादेश के जो लोग थे ना, उसमें इस तरीके का अत्याचार होता है, जो अभी अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कर रहा है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा अत्याचार पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पर किया करता था। यानी कि जो अभी फिलहाल का जो पाकिस्तान है ना, वो अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो भी लोग थे ना पहले, तब पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान एक साथ था तब उस पर अत्याचार करने का काम करते थे, उससे ज्यादा उनके बहू बेटियों के साथ रेप करने का काम, वहां के लोगों को साथ मारने का काम। तो 1971 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान मुक्ति वाहिनी, यहाँ से देखिएगा तो मुक्ति वाहिनी के खिलाफ मुक्ति वाहिनी हुआ, इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया, 93,000 सैनिकों को वहां घुटना टेकना पड़ा पाकिस्तान के, तब जाके बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और वो अपना स्वतंत्र देश बनाया। ठीक है, यहाँ हम लोग समझ लिए। यहाँ पे आप लोग देखिएगा किस तरीके से पाकिस्तान पर अत्याचार किए थे लोग, कि ये बांग्लादेश के लोग हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी है, यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ के बांग्लादेशी जो महिलाएं हैं कुछ इस तरीके से, उस समय इतना गरीबी थी बांग्लादेश में, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, इतना भूखमरी का हालत, भारत भी उतना भी अमीर नहीं था, लेकिन भारत के हिसाब से देखा तो बांग्लादेश काफी ज्यादा गरीब था। लेकिन इस तरीके से जो बांग्लादेश अभी उड़ रहे हैं जेनजी, जिस तरीके से इंडिया को इस तरीके से वहां के लोगों को मारने का काम करा ना हिंदुओं पे, वही हिंदू हैं जो आपको इस तरीके के दलदल से, इस तरीके का अत्याचार से बाहर निकाले थे। वही इंडियन आर्मी है, वही इंडिया है जिसको, जो आपको बुरे वक्त में काम आए थे, लेकिन आज आज उल्टा डायरेक्ट हो चुका है। आज देखिएगा कि जितने भी लोग हैं वहां के, वो डायरेक्ट खिलाफ हो गए हैं इंडिया के। तो जैन जी जो वहां के हैं, वो उनको समझना पड़ेगा इस चीजों को, कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा आपके साथ दादा परदादा के साथ, आपके माता पिता के साथ किस तरीके से व्यवहार वहां पे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान ने किया था आपके साथ। ठीक है, आप लोग इस चीज को भूल जाइएगा। ये रहा पाकिस्तानी आर्मी, देखिए किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है। लेकिन नहीं, आपको उसी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके, उसी पाकिस्तान के चाट के आप लोग आज इस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं हार्ड लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हैं बांग्लादेश के ना, वो आप इस कदर के ही हो चुके हैं, इस तरीके का ही हो चुके हैं कि उनको अब सीधी बात समझ में नहीं आएगी, उनके साथ अब इस तरीके से ना बिहेव करना जरूरी हो चुका है। अगर नहीं किया जाएगा ना तो काफी ज्यादा ही आगे चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो वहां के सबसे पहले एक फ्रीडम फाइटर बने, जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का, एक नया देश बनाने का काम किए, पूरा अपना वो अपना जिंदगी झोंके इसमें, एक बहुत प्रोटेस्ट किए। यहाँ पे बांग्लादेश में इनको काफी ज्यादा उस समय सम्मानित किया गया, एक वहां के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, ये राष्ट्रपति बने। ये इंडियन आर्मी थे, ये पाकिस्तानी आर्मी, ये दोनों मिल के बैठ के 93,000 सैनिक, समझ सकते हैं, पाकिस्तान ने इंडिया के सामने घुटने टेके थे, और बांग्लादेश तब जाके बना था। तो ये इस चीज को देखिएगा, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, इस चीज को, जो इमेज जब देखते हैं, इस फोटो को, तो डर जाते हैं, उनको रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज को देख के। लेकिन फिर भी क्या किस मिट्टी के बने हैं पाकिस्तानी लोग और ये बांग्लादेश के लोग। अब ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि दोनों का जो बिहेव है, दोनों का जिस तरीके का जो चरित्र है ना, वो उस तरीके का ही बन चुका है जो पाकिस्तान किया करता है अपने देशवासियों के साथ और अपने लोगों के साथ। यहाँ पे देखिएगा, ये जो जेनजी प्रोटेस्ट में जो लीडर बना था, और जो यहाँ पे पूरे सड़कों पे और यहाँ के पार्लियामेंट में किस तरीके का जो हाल उस समय कर दिया गया था, जिसमें कि जो शेख हसीना थे, वहां उनके पर्सनल घर के, उसको उनको पर्सनल सामान तक का इज्जत नहीं दिया गया। जिनके जिनके इस तरीके का जो प्रोटेस्ट हुआ ना, इस प्रोटेस्ट में शर्मसार करने वाला जो इमेज निकल के आया था, जो चीजें हुई ना, वो उस समय से पता चलने लगा था कि नहीं, अब बांग्लादेश का स्थिति अब बिगड़ने वाला है, बांग्लादेश पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। जो बांग्लादेश पहले पूरा इंडस्ट्री हुआ करता था, जहाँ पे हंसी खुशी से लोग रहा करते थे, एक बहुत बड़ा आगे की बांग्लादेश का इकोनॉमी बढ़ते जा रहा था, और बांग्लादेश काफी तरक्की भारत के कम्पीट में आने वाला था। जो बांग्लादेश को ये यूनिस करके, क्या इसका नाम भी क्या लूं मैं, जो ये कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, कभी ये किसी तरीके का पार्टी में रहा नहीं, सिर्फ इसको एक नोबेल प्राइज मिला था, उसके हिसाब से इसने इस जेनजी प्रोटेस्ट में अपना योगदान दिखाया, अपना चेहरा बनाया, और बना के ये वहां के प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। 1.5 साल से लगातार से प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, लेकिन 1.5 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो भारत के
बेहतरीन और भारत से संबंध को जोड़ने का काम करेगा, किया होगा, और जो भारत को सुधारने का काम किया होगा, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को। कुछ भी नहीं, जहां तक इसने कोशिश किया भारत और बांग्लादेश के बीच में दरार हो, बांग्लादेश भारत में ईर्ष्या हो, तो वही ये काम किया, जहर बनने का काम किया। आज बांग्लादेश और भारत के लोग आपस में लड़ाई के मुद्दे पे अब बात कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब वो नियम ही नहीं रहा जिससे कि मामला को सुलझाया जा सके। क्योंकि जो विदेश के जो लोग हैं, अमेरिका जैसे कंट्री है, वो अभी भी इस चीज मामले पे अभी चुप हैं, किसी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। रशिया ने रिप्लाई दिया भारत के सपोर्ट में कि इस तरीके का जो हिंसा है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वही बांग्लादेश है जो एक शेख हसीना, जो शकीबुर रहमान जी के जो बेटी हैं, ये उनके खिलाफ है, शेख हसीना के खिलाफ सजा या मौत, यानी उनको मारने तक का उनको फरमान जारी कर दिया गया, बता सकते हैं। इस तरीके से अगर इस समय अगर भारत बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, इनको अगर शेख हसीना को वहां पे दे दिया जाएगा ना, दे दिया जाता, तो उनको ये लोग मार ही देते। इस तरीके के दंडगिरी उसके अंदर हो चुका है बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें कि अनरेस्ट लिमिटेड ऑन द क्राइसिस ऑफ बांग्लादेश, जितने भी अब बांग्लादेश क्राइसिस की ओर जा रहा है, अब वो किस तरीके से बांग्लादेश पहले हुआ करता था वो रहा नहीं। मोहम्मद यूनिस लैक द लेजिटिमेसी टू स्ट्रेट बांग्लादेश थ्रू द लेटेस्ट क्राइसिस। पहले भी हुआ था, लेकिन बीच में बांग्लादेश थोड़ा सा सही होना ठीक हुआ था, लेकिन बीच में फिर इस तरीके से प्रोटेस्ट शुरू होना स्टार्ट हो गया है, जिसमें ओस्मान हादी करके जो है वो जो यहाँ पे आपको मैं दिखाया था, जो लीडर था जंगी प्रोटेस्ट का, ये ओस्मान हादी, इसी की मौत के चर्चा में आज इस तरीके का मुद्दा उठा हुआ है। इसी का मौत हुआ, ये इसका मौत हुआ थी, भारत में ब्लेम कर दिया कि हाँ बांग्लादेश जो इस तरीके का काम भारत करवाने का काम कर रहा बांग्लादेश में, तो ये जो कि ये 100% सही नहीं है, और यहाँ पे इस तरीके का कोई सबूत भी नहीं है कि भारत ने इसको मरवाया है। लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने इस तरीके का एक भ्रम पाल लिया, और जो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो कंट्री है, जो बाहरी कंट्री है, वो भी इस चीज में आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो वो उसके कारण से भी काफी मुद्दा पकड़ा हुआ है, और इसको फंडिंग करने का काम कई सारे कंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री है वो इसको फंडिंग करने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश ने समन किया इंडिया को, और इनवॉय जो होते हैं वहां के, जैसे जो इंडिया में जो इनवॉय दिल्ली में बैठे हैं, बांग्लादेश के इंडिया के बांग्लादेश की राजधानी में बैठे हैं ढाका में, तो इनवॉय ये होता है कि वहां के जितने भी एम्बेसी होती है, जहां से आप लोग परमिशन लेते हैं किसी कंट्री में जाने के लिए, तो एम्बेसी पे आप टारगेट किया जा रहा है। वहां के एम्बेसी को यहाँ के एम्बेसी से बुलाया गया, समन बैठाया गया, और वहां पे मुद्दा उठा इस चीजें पे, जो वहां के प्रोटेस्टर हैं, प्रोटेस्टर क्लास में जो पुलिस को जिस तरीके से रोकना पड़ा बांग्लादेश एम्बेसी में जाने के लिए, तो इंडियन लोग इतना गरमा गए अभी कि जो मिल जाए ना भाई तो उसको छोड़ेंगे नहीं लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया में इस तरीके यूनिस के खिलाफ पुतले जलाए जा रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ ये यहाँ पे एम्बेसी में हुआ, एम्बेसी में है, एम्बेसी के सामने का व्यू है, देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपना ब्रिकेट तोड़ के अंदर हिल के और इस तरीके का रोकने का काम कर रहे हैं, जो कि सही है। अगर ये चीज ना किया जाए, हिंदू अगर ना आया भी सपोर्ट में, तो जो वहां के लोग हैं ना, पूरे तरीके से वहां के हिंदुओं को खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरीके से कश्मीर में हुआ ना, उस तरीके से अभी फिलहाल यहाँ पे होने का काम हो रहा है, बांग्लादेश में होने का काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हिंदुओं को खिलाफ इतना जनसंख्या कम है। लेकिन अगर आप यही चीज अगर आपको देखिएगा, वहां जो इजराइल में हुआ यहूदी के खिलाफ, अगर ये चीज एक यहूदी मरता ना, फिलहाल अभी पूरा वहां के जो लोग है ना, यहूदी कम्युनिटी, वो पूरा अभी पूरा का पूरा एक्शन ले लेते, पूरा का कंट्री एक्टिव हो जाता, और जो जिस कंट्री में यहूदी मरते उस कंट्री को पूरी तरीके से इवैक्यूएट कर दिया जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग में इतना भी दम नहीं है, और हम लोग इतना भी नहीं सोच रहे हैं कि भाई एक अपना समाज के, अपना हिंदू जैसे एक बेहतरीन और बड़े कम्युनिटी के जो लोग हैं, यहाँ पे हिंदू की सिर्फ बात नहीं है, यहाँ पे वो माइनॉरिटी हैं जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, और उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। उन पे ये चीज को, उनको बचाने का काम यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ के जितने भी संत महात्मा हैं भारत में, वो देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे पहुंच चुके हैं एम्बेसी के पास। और ये जो लोग हैं, बांग्लादेश कोलकाता में भी हुआ, ये दिल्ली में भी हुआ, और बॉर्डर जो भी वेस्ट बंगाल बॉर्डर इलाका है, वो सारे इलाका पे, सारे जगह पे इस तरीके का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। और हम लोग अगर इसको देखने का काम करें कि ये जो हो रहा है ना, वो सही तो नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये लगातार चलता रहा तो इंडिया और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा दुश्मनी हो जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान हम लोग के लिए भी बहुत सिर दर्द है, और जिस तरीके से पाकिस्तान दुश्मन बना है, उस तरीके से बांग्लादेश दुश्मन
बन चुका है, लेकिन अभी भी मामला को बढ़िया से हैंडल किया जाए तो इस चीज को रोका जा सकता है। जो हम लोग का चिकन नेक है, बांग्लादेश हमेशा बोलता है आपको चिकन नेक को हम कंट्रोल करेंगे, आपको चिकन नेक को हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी डिसीजन को, किसी भी एक्शन लेना पड़ता है। ऐसा है नहीं कि हाँ हम लोग जो मन थे एक्शन ले लिए। तो ये है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है ना, और जो पता नहीं है बांग्लादेश को कि यहाँ पे जो आपके जो अब्बू हैं, जो आपके अब्बू है ना, वो इंडिया है। यहाँ पे इस चीज को मानना पड़ेगा उसको। अगर इंडिया एक बार चाह जाए भाई कि इस चीज को खत्म करना है तो खत्म करना है, लेकिन इंडिया इसलिए नहीं चाह रहा है। उसका रीजन मैं बता दूं आपको। यहाँ पे चिकन नेक के लिए थोड़ा सा जो आपको क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र, यहाँ पे ये वाली, इसको बांग्लादेश हमेशा धमकी देते रहता है। पाकिस्तान के सहयोग से पाकिस्तान चाहता है कि चिकन नेक को हम कंट्रोल करें, और जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर, यहाँ पे मैं चाइना का भी यहाँ पे हैंडल में बता सकता हूँ आपको, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को फंडिंग करने का काम कर रहा है और बांग्लादेश को उकसाने का काम कर रहा है, जिसके हिसाब से ये सारे घटना भी घट रही है। हिंदू तो सिर्फ एक यहाँ पे मोहरा बना हुआ है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वहां के लोगों के द्वारा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि वहां के बांग्लादेश के जो लोग हैं, बांग्लादेश जो कंट्री है, उसमें पूरे तरीके से डोमिनेट करने का काम पाकिस्तान चाह रहा है। फिर से मेरा ये अधिकार है जो उसने गवाया था 1971 के समय, वो फिर से चाह रहा है कि मैं इसको कंट्रोल करूं, ये मेरा फिर से देश बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके का पॉलिटिकल चल रहा है। जो जियो पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है वीडियो। और जिनको अगर पैनल पीडीएफ चाहिए हिंदी इंग्लिश में, और जिनको करंट अफेयर पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है। यहाँ से आपको वीडियो का लिंक और आपको पैनल पीडीएफ मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, डिकोड ऑफिशियल को। आपको यूट्यूब पे मिथ डिकोड जो चैनल है उसको सपोर्ट करना है। और आपको इस वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और ये जो घटना घट रही है, आप लोग इस पे कमेंट जरूर बताइएगा, क्या इस पे और किस तरीके से एक्शन लिया जाए, और क्या इंडियन गवर्नमेंट को क्या किया जाए जिसके हिसाब से इस चीज को रोका जा सके। क्योंकि अगर अभी एक्शन हम लोग नहीं लेंगे तो बहुत देर हो चुका होगा। यहाँ पे जो दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया भर के जो देश है ना, वो चुप बैठे हैं। क्यों चुप बैठे? क्योंकि ये हिंदू का घटना है, ये किसी यहूदी, किसी सिख, किसी मुसलमान का घटना नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं का घटना है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को कैसा लगा हो, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मैंने बता दिया बांग्लादेश का इतिहास क्या है, और बांग्लादेश में क्या घटना चल रही है, और बांग्लादेश किस तरीके से पाकिस्तान का एंगल है बांग्लादेश से कंफ्लिक्ट पे, ये सारा मैं आपको बता दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट सीधा सीधी इन्वॉल्व हो चुका है डायरेक्टली। अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो वहां में कई सारे जो हिंदू हैं उनको और अत्याचार किया जाएगा। और अगर इस चीज को अगर नहीं अभी रोका गया तो इंडिया में भी इस तरीके का जो बांग्लादेशी है ना, उनके खिलाफ भी जान और किलिंग करने का काम यहाँ के लोगों भी स्टार्ट कर देंगे, जो बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके का चीज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए सेशन में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।